अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। हमारे पास कंसेप्ट है, हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स के लॉज जो हैं वो हमने रीड आउट करने हैं, यानी कि पावर के जो कानून हैं, कुव्वत नमा के कानून, वो हमने पढ़ने हैं। ठीक है, और हमने एक तो ये देखना है कि इसमें कानून हैं क्या, और फिर उसके बाद उनका इम्प्लीमेंट चेक करना है कि इनको कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं। तो हमारे पास जो कुव्वत नमा के कवानीन है, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, वो क्या है कि अगर हमारे पास देखें, ये हमारे पास ए बेस है, ये ए बेस है, तो अगर दो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, सेम बेसिस, ठीक है, अगर सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी जो पावर्स हैं आप उनका क्या कर लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। यानी अगर नीचे ये देखें ए है तो यहाँ भी ए है, दोनों बेसिस एक ही है ना, तो जब दोनों मल्टीप्लाई हो रही हो तो इनकी जो पावर है वो हम क्या करेंगे, आपस में प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो हम देखें ए मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, ए की पावर m है और यहाँ पे ए की पावर n है, तो हम दोनों पावर्स को ऐड कर लेंगे, ये n प्लस n। सो ए पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n। पहला कानून हमारे पास क्या है कि अगर बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। और दूसरा कानून उसी में देख लें, एक बेस है, उसकी पावर है, फिर अगेन पावर है। ठीक है, तो वो पावर्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। जब बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर प्लस होती हैं, और पावर ही यहाँ पे डबल पावर हो तो फिर वो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। उसके बाद हमने जो एक और कानून ये है कि अगर दो बेसिस हैं और उनके गिर्द ब्रैकेट के बाद एक पावर लिखी हुई है, यानी कि इसकी होल पावर है, इकट्ठी पावर है, अगर दोनों बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, ये जो पावर है ये हम दोनों बेसिस की सेपरेट सेपरेट काउंट करते हैं। ये दोनों के लिए होती है, ये पहली पावर इसके लिए भी होती है, इसके लिए भी होती है। सेम मल्टीप्लिकेशन के बाद इसकी मैं डिवाइड का भी यही रूल है कि अगर दो चीज़ें देखें सेम डिवाइड हो रही हैं और पावर देखें ब्रैकेट के बाहर एक पावर लिखी है ना, तो ये पावर फिर ऊपर वाले के लिए भी होगी, नीचे वाले के लिए भी, देखें इस तरह से। इसके बाद हमारे पास एक रूल है कि अगर किसी चीज़ की ये यहाँ पे 5 और 7 दोनों एक ही जैसे, सो अगर सेम बेसिस है ना, ठीक है, सेम बेसिस हैं, तो ये पावर नीचे वाली ऊपर वाली से माइनस हो रही है। ये बेसिक कानून क्या है कि अब अगर हमारे पास कोई पावर माइनस में है तो नीचे जाके प्लस हो जाएगी, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। मतलब अगर हम किसी भी बेस को फ्रैक्शन के ऊपर है तो अगर उसको नीचे लेके जाते हैं तो उसकी पावर का जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। इसी तरह अगर फ्रैक्शन के नीचे है और हम ऊपर लेके जाते हैं तब भी यही बात है कि बस मसला यही है कि अगर फ्रैक्शन से नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेके जाएं तो उसकी जो पावर का साइन है, सिंबल है, प्लस या माइनस, तो वो अपोजिट हो जाता है, यानी प्लस जो है वो माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है। ये एक कानून है हमारे पास। उसके बाद एक कानून और है लास्ट में कि अगर कोई भी हमारे पास एलिमेंट, कोई भी नंबर हो और उसका पावर ज़ीरो हो तो वो सारा नंबर किस चीज़ के बराबर हो जाता है, 1 के। बेस ख़त्म हो जाती है, पावर भी ख़त्म हो जाती है और सारे की जगह पे हम क्या लिखते हैं, 1। ठीक है, उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, 1। लेकिन उसकी शक्ल में ये है कि ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कानून ज़ीरो के लिए नहीं है। किसी भी चीज़ की पावर अगर ज़ीरो हो तो वो क्या होगी, इस किस चीज़ के इक्वल होगी, 1 के। ठीक है, तो इसके इम्प्लीमेंट चेक कर रहे हैं। मेरे ख्याल में क्वेश्चंस के अंदर ही चलते हैं, 2.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो वहीं पे हम देखते हैं कि इनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इन्हीं रूल्स को। सो कह रहे हैं यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। ठीक है, कुव्वत नमा के कवानीन की मदद से मुख्तसर करें, ये हमारा पहला क्वेश्चन है 2.4 का। यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हम ओके सोल्यूशन पे आते हैं इनके। सो यहाँ पे आ जाइए, यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, टू सिंप्लीफाई। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास कितना है, 243 और इसकी पावर है -2/3। देन 32 पावर -1/5। दरमियान में कोई सिंबल नहीं है, तो मतलब ये कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और ये डिवाइड हो रहा है क्या चीज़, 196 और इसकी पावर है -6 और इसका रूट भी है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जहन में रखें कि हमने इनको आपस में ऐसे क्रॉस नहीं कराना। इनके लिए हमें शर्त क्या है, हमने जो कुव्वत नमा के कवानीन है वो इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम बेस जो है ना वो छोटे से छोटी बेस में लेके आएंगे इस चीज़ को, यानी कि हम सिंपली आप यूँ कह सकते हैं तज्जी करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये देखें 243 की जब फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा हमारे पास, 3 3 3 3 3, ये
सारा बन जाता है ये 243। लेकिन 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81 एंड 81 3s are 243। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन जाते हैं। इसी तरह 32 के ये फैक्टर्स बन रहे हैं। अब जो होल पावर है तो वो सबके साथ उसी तरह लिख रहे हैं। ओवर में देखें रूट को हमने वैसे ही पे रखा है। 196 जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 और उसकी पावर कितनी थी -1, तो ब्रैकेट लगा के -1 पावर लगा दें। अब इनको पावर्स की शक्ल में लिखें। देखें 1 2 3 4 5 सबकी एक एक पावर है, तो जमा करें तो 5 पावर होगी। इसी तरह यहाँ पे 2 की पावर भी 5 हो जाएगी और ये जो पावर है उसी तरह हम साथ में लिख लेंगे जो बाहर है। नीचे देखें 2 की पावर कितनी होगी 2, 1 और 2, और चूंकि ये -1 भी है तो 2 ज़रब -1 करेंगे तो क्या होगा -2, ठीक है। और उसके बाद ये जो रूट है ये भी इसके ऊपर है ना, तो इसकी क्या वैल्यू होती है 1/2। इसी तरह 7 है तो 7 की पावर भी देखें -2 एंड 1/2। -2 क्यों, ये -1 था और ये 2 मल्टीप्लाई बाई -1 -2 और ओवर 1/2 कहाँ से आएगा, ये इस रेडिकल की वजह से। तो ये यहाँ पे ऐसे हमारी शक्ल बन गई इस तरह की। अब देखें 5 मल्टीप्लाई हो रहा है -2/10 से, तो ये प्लस में 5 है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 5 ओवर के ऊपर वाली रकम है ना, नीचे तो नहीं है, तो 5 ऊपर से 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 10 आ जाएगा एंड ओवर में वो 3 वैसे का वैसा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 2 है 2 पावर 5 एंड 1/5। देखिए 5 क्रॉस हो गए तो -1 पावर आ गई। नीचे 2 है तो देखें 2 क्रॉस हो गए -1 पावर आ जाएंगी। इसी तरह 7 2 क्रॉस हो गए तो -1 पावर आ गई। अब ये 2 पावर -1 और ये 2 पावर -1 जो ऊपर और नीचे ये देखें ये और ये क्रॉस हो गए, तो हमारे पास क्या होगी 3 पावर -10/3 ओवर 7 पावर -1, ठीक है। अब देखें यहाँ दोनों की पावर माइनस है। हमने कानून पढ़ा था कि किसी भी चीज़ की पावर जो है नीचे से ऊपर लेके जाए या ऊपर से नीचे लेके जाए तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो हमारे पास पावर्स माइनस है तो इनको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, जो ऊपर वाला है इसकी माइनस पावर है ना, तो नीचे ले आएंगे इसको। देखें ये फ्रैक्शन के नीचे हमने लिख दिया तो पावर प्लस होगी। अब ये नीचे 7 की पावर माइनस है ना, तो ये ऊपर ले जाएंगे। अब -1 है तो ऊपर जाके +1 होगी और 1 प्लस में हो तो फिर नहीं लिखते। सो 7/3 पावर 10/3। तो यहाँ से हम 10/3 को देखें, मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ 10/3 को। अब ये 10/3 ये इसकी है पावर थी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 9 + 1/3, ठीक है। 10/3 है ना, तो अब ये 3 इसके नीचे भी है इसके नीचे भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 9/3 + 1/3। तो इसको हमने ये सेपरेट कर लिया 3 पावर 9/3 3 पावर 1/3, ठीक है। अब 7 तो वैसे का वैसे आ जाएगा 3 पावर 9/3 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, सो 3 पावर 3 आ गई वो क्रॉस होके। और ये जो 1/3 है इसको हम क्या करेंगे रेडिकल इंडेक्स 3 में इसको ऐड कर लेते हैं। इसको पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं, आपने एक्सरसाइज 2.2 में चेक किया कैसे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो अब यहाँ पे देखें ये 7 वैसे ही आ गया, 3 पावर 3 कितना हो गया 27 और ये चीज़ वैसे की वैसी आ गई, तो ये हमारा आंसर बन गया। मज़ीद क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन 2 है हमारे पास 2 × x⁵ y -4 देन -8 x -3 y2। तो यहाँ पे सिंपल है, 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 16 -16 x⁵ -3 तो दोनों को ऐड कर लें 5 - 3 y पावर -4 + 2 तो y -4 + 2। देखिए हम यही करते हैं ना कि बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड कर लेते हैं, तो वही हम काम कर रहे हैं। अब देखें 16 माइनस है वैसे का वैसा, x⁵ है ना 5 - 3 2 आ गई, y की पावर -4 + 2 तो ये -2 आ गई। अब चूंकि ये -2 है तो इसको देखें फ्रैक्शन के नीचे ले जाएं तो ये प्लस में हो जाएगा, तो इस तरह हमारा आंसर बन जाएगा 16 एंड x⁵ तो वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। और ये देखें -16 सॉरी -16 x⁵ ओवर y⁵। पार्ट 3 की तरफ आ जाएं। यहाँ पे मसला कर रहा है, ओके। पार्ट 3 हमारे पास x⁵ -2 y -1 z -4 और नीचे x⁴ y -3 z 0 और सारे की पावर कितनी है -3। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये नीचे वाली पावर ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो x⁻² है नीचे कितनी है +4 है तो ऊपर जाके -4 हो जाएगी, -2 -4
वाई की -3 और नीचे -3, अब ऊपर -1 नीचे -3 है, तो नीचे वाला जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये +3 हो जाएगा। जेड की पावर -4 और ये 0 ऊपर लेके जाए तो बस 0 तो 0 ही रहता है ना। तो इस सारे की पावर कितनी है -3, ठीक है। अब x पावर देखें -2 -4 -6, y -1 +3 तो प्लस के 2 आ गए, और z के वही -4 एंड सारे की पावर कितनी है -3। अब ये देखें -3 पावर ये ब्रैकेट के बाहर है, मतलब ये इन सब के साथ है, तो सब के साथ मल्टीप्लाई करा दें। -6 इंटू -3, 2 इंटू -3, -4 इंटू -3, तो ये देखें माइनस माइनस प्लस हो गया। x पावर 6 इंटू 3 18, y पावर 2 और देखें माइनस में और तो माइनस आएगा, 2 3 ज़ा 6, और z की पावर माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12। अब यहाँ पे y की पावर देखें माइनस में है, तो इसको फ्रैक्शन के नीचे ले जाएं। x और y z तो वैसे ही रहेंगे, और y को आप नीचे ले जाएं तो y की पावर प्लस में 6 हो जाएगी। तो क्वेश्चन पार्ट 4 की तरफ आते हैं इसी के। 81 पावर n 3 पावर 5 माइनस, अब यहाँ पे ये इलामत नहीं मल्टीप्लाई है, ठीक है। 3 पावर 4n -1 एंड 243, और ओवर में 9 पावर 2 एंड 3 पावर 3। तो सबसे पहले फैक्टराइज करा लें। 81 हमारे पास क्या होता है 3 पावर 4, तो उसको लिख लें आप 3 पावर 4 और मल्टीप्लाई n, तो वो भी साथ में कर लें। फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 पावर 5, तो उसको वैसे ही लिख लें। अब ये 3 है तो ये भी 3 है। अब 243 है तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी, तो 3 पावर 5, और पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं ये, तो 3 पावर 5 बन जाएगा ये। ओवर में चलें तो ये देखें 9 है, 9 कितना होता है 3 पावर 2, ठीक है, और इसके साथ 2n भी है, तो वो इसका देखें वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। और ये 3 बेस तो सिंपल है, क्योंकि 3 बेस को मज़ीद हम फैक्टराइज कर नहीं सकते ना, तो जहाँ 3 है वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन बाकी जो बड़ी चीज़ें हैं उनको हमने छोटा कर लिए, वो बेसिस हमने 3 में ले आए। अब ये सारी बेसिस देखें 3 में हो गई हैं, तो हम क्या करेंगे, पावर जहाँ जहाँ ऐड हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो करते हैं। ये देखें ये दोनों बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये और ये, फिर ये माइनस होगी, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, वो इनके साथ नहीं हो रही, तो इन दोनों की पावर ऐड कर लें। 4n + 5, 4n + 5 ऐड कर लिया, फिर माइनस को वैसे ही लें। अब ये देखें ये दोनों भी बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है, सेम बेसिस है ना, ये भी 3 है ये भी 3 है, तो इनकी पावर को भी ऐड कर लें। ये 3 की पावर कितनी है 4n - 1 और +5 ओवर में देखें तो ये 3 पावर कितनी है 2 इंटू 2n, तो 4n होगी, और ये 3 पावर 3 है वैसे ही। अब यहाँ पर देखें 3 पावर 4n + 5 उसी तरह लिख लें, और यहाँ ये इस चीज़ को देखें 4n - 1 + 5, तो प्लस के 4 बच जाएंगे ना, 4n + 4 आ गई। और ओवर में ये देखें ये इन दोनों को भी ऐड कर लें, 4n + 3, 4n + 3। अब क्या होगा कि अब हमने यहाँ से कॉमन निकालने ऊपर से, क्योंकि नीचे देखें ये ऊपर के साथ क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर माइनस है, तो फिर हम कॉमन निकालते हैं ऐसी सूरत में हमेशा। तो कॉमन निकालें, देखें 3 बेस है ना, तो 3 बेस में आप पावर देखें कितनी कॉमन है, 4n इसमें भी है तो इसमें भी है, तो 4n यहाँ लिख लें। और फिर प्लस कितनी है 5 इसकी है, और इसकी कितनी है 4, तो छोटी वाली कॉमन आती है तो 4 कॉमन ले लें। अब अंदर देखें ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचता है, ये पहले 3 की पावर 4 है तो बाई चली गई, 5 में से 4 बाहर गई, तो एक पावर हमारे पास 3 की बच गई, एंड माइनस लगा दी। ये देखें 3 पावर 4n + 4, 4n + 4, ये तो सारे का सारा कॉमन चला गया, तो हमारे पास 1 बच गया। और ओवर में क्या है 3 इन पावर 4n + 3, ठीक है, ये वैसे ही वैसे आ गया। अब जब ओवर में इसको भी ऊपर लेके जाएं तो देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसके साथ पावर इसकी प्लस माइनस कर लेते हैं। 4n प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 3 प्लस है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 3 - 1 मीन्स 2। अब 4n प्लस के देखें ये 3 पावर 4n प्लस और ये 4n माइनस तो क्रॉस हो गए, 4 - 3 तो 1 पावर बच गई 3 की, सो 3 2 ज़ा 6 आंसर आ गया। सो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है इसका शो दैट। सो अगला क्वेश्चन हमारे पास वो कह रहा है कि शो करें, क्या चीज़ शो करें कि x पावर a ओवर x पावर b और सारे की पावर कितनी है a जमा b, ठीक है। इसी तरह x पावर b ओवर x पावर c एंड होल पावर b + c, इसी तरह ये पावर है। और वो कह रहा है कि ये अगर सॉल्व करें तो किस चीज़ के इक्वल है 1। शो दैट कि हमने ये प्रूव करना है कि ये सारा अगर इसको हल करें, मुख्तसर करें, सिंप्लीफाई करें तो क्या आंसर आएगा 1। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। अब देखें a + b इसकी भी है इसकी भी है, ठीक है, तो दोनों के साथ हम लिख लेते हैं x पावर a के साथ भी a + b, b के साथ भी a + b। इसी तरह b + c पावर जो है ये ऊपर इसके साथ भी है इसके साथ भी है, तो देखिए दोनों के साथ लिख लिए। c + a इन दोनों के साथ लिख लिया यहाँ पे, और = 1 तो वो तो वैसे ही चलेगा।
अब एक एक्स की पावर ए इंटू ए प्लस बी है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, ए को अंदर वाले के साथ, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी होगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी। इसी तरह नीचे वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह ये बी इंटू बी, बी स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ पे लिख लें। यहाँ पे सी बी यानी बी सी या प्लस क्या होगा सी स्क्वायर, तो वो भी लिख लें। यहाँ देखें सी इंटू सी, सी स्क्वायर, एंड सी और ए सी, ए इंटू सी ए सी, ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब होता क्या है कि अगर बेसिस सेम हो तो उनकी पावर हम ऐड करते हैं ना, तो हम यही समझ लें कि हमारे पास 2x थे, एक की पावर थी ए स्क्वायर, दूसरे की ए बी, तो हमने से देखें इनकी पावर प्लस कर ली, तो फिर जब वापस लिखना होता है तो वापस अलग भी लिख सकते हैं। ये उसी कानून के तहत है कि ए की पावर एक्स की पावर ए स्क्वायर इंटू एक्स पावर ए बी। इसी तरह नीचे वाले भी 2x अलग अलग कर लें, एक की पावर लिख लें ए बी और दूसरे की बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे इन दोनों को भी सेपरेट लिखने, बी स्क्वायर अलग और बी सी अलग, नीचे बी सी अलग और सी स्क्वायर अलग। इसी तरह इनको भी सेपरेट हमने यहाँ पे लिख दिया, पावर को अलग अलग। अब यहाँ पे देखें एक्स पावर ए स्क्वायर और ये इस एक्स पावर ए स्क्वायर के साथ क्रॉस हो रहा है। एक्स पावर ए बी क्रॉस हो गया, एक्स पावर बी स्क्वायर एक्स पावर बी स्क्वायर के साथ क्रॉस, एक्स पावर बी सी के साथ क्रॉस, एक्स पावर सी स्क्वायर एक्स पावर सी स्क्वायर के साथ क्रॉस हो जाएगा। इसी तरह एक्स की पावर यहाँ पे ए सी और यहाँ पे बी ए सी, ये भी ख़त्म हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, सारा का सारा क्रॉस हो गया। तो फिर क्या इक्वल लिखेंगे इसके, जब ऊपर नीचे फ्रैक्शन में क्रॉस होती है तो हम क्या आंसर लिखते हैं 1। तो 1 और इक्वल का मैं क्या प्रूव करना था, इस साइड पे 1 आ रहा है, तो देखें 1 इज इक्वल टू 1, सो प्रूव्ड। ये मेरे पास प्रूव हो गया कि ये जो चीज़ें थी हमारी दुरुस्त है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन सिंप्लीफाई। तो अभी भी सिंप्लीफाई हमने करना है, 2 पावर 1/3, 27 1/3 एंड 60 पावर 1/2। इसी तरह 180, तो वही हमने कुव्वतनुमा के कानून इनमें करने हैं। देखें 2 की तो कोई फैक्टराइजेशन हो नहीं सकती, तो 2 को हम वैसे का वैसा लिखा रहने दें। उसके बाद है 27, ये 3 पावर 3 बन जाएगा, ठीक है। 3 का क्यूब है ना, 3 का क्यूब को क्या कहते हैं, मकाब, तो 3 का मकाब आ गया, ठीक है। 3 का क्यूब देखें और ये 1/3 लिख लें। अब 60 जो है इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 2 पावर 2 बनता है, इसके अलावा 3 एंड 5, 2 पावर 2 3 5, ठीक है। ये मिलकर मल्टीप्लाई करें तो 60 हो गया। तो 2 पावर 2 लिख लिया, 3 एंड 5 और सारे की पावर है 1/2। अब 180 की क्या होगा, 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। और 180 की पावर कितनी थी 1/2, तो सारे की पावर है 1/2। 4 क्या होगा 2 पावर 2 एंड इसकी पावर कितनी है -1/2, तो वो भी साथ में लिख लें। 9 क्या होता है 3 पावर 2 और इसकी पावर कितनी है 1/4, वो भी लिख लें। अब यहाँ पे मज़ीद चेक करें, ये क्या आ गया यार, सॉरी, ओके। 2 पावर 1/3, देख लें पसीना आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने के चक्कर में। ओके 2 पावर 1/3, ठीक है, वैसे ही है। 3 की ये देखें 3 एंड 3 पावर क्रॉस हुई तो 3 पावर 1, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3 पावर 1/2, 5 पावर 1/2, ये 1/2 तीनों के साथ लगेगा। इसी तरह यहाँ 2 पावर 2 और 1/2 दोनों लिख लें, 3 पावर 2 1/2 दोनों लिख लें, और 5 की पावर भी 1/2, ये आ गया। फिर 2 की पावर ये देखें 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2/3, ठीक है, ये आ गई। एंड 3 पावर देखें 2 2s are 4, सो 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक करें गौर से, इसको 2 पावर कितनी है 1/3, ये किसी के साथ मैच नहीं हो रहा, तो इसको हम वैसे का वैसा ऊपर लिख लें। 2 पावर 1/, कहाँ पे चला गया है, ये 1/3, ठीक है। उसके बाद जो नीचे पावर्स क्रॉस हो रही हैं, यहाँ पे देखें ना, ये 2 एंड 2 क्रॉस हो रहा है, ये भी क्रॉस हो रही है, यहाँ भी 2 पावर 1 आ जाएगा, यहाँ 2 पावर 1, यहाँ 3 पावर 1। इसी तरह ये देखें 3 पावर 1/2 और ये 3 1/2 क्रॉस हो गए, 5 1/2 5 1/2 क्रॉस हो गए। तो बाकी क्या होगा 2 पावर 1/3, 3 एंड 2 पावर 1। नीचे हमारे पास क्या आएगा 2 पावर 1, 3 पावर 1 एंड 5 पावर 1/2। चलो ये एक दफ़ा मैं सारे उधर लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे, तो आराम से हम देख लेंगे क्या होता है। यहाँ पावर क्रॉस हो रही है तो वो देखें हमने क्रॉस करके 1 1 पावर कर ली। अब देखें ये 3 और 3 क्रॉस हो गए, ठीक है। ये 2 और 2 क्रॉस हो गए, 3 पावर 1/2 एंड 3 पावर 1/2 क्रॉस हो गए, 5 पावर 1/2 5 पावर 1/2 क्रॉस हो गए। तो बचा क्या हमारे पास 2/1/3 एंड 2 पावर -2/3, तो ये लिख लें। अब ये चीज़ देखें ये माइनस में पावर है, तो इसको ऊपर लेके जाएं तो प्लस में पावर हो जाएगी 2 पावर 2/3, तो फ्रैक्शन ख़त्म होगी 1/3 2/3, दोनों को प्लस कर लें, दोनों बेसिस सेम है ना,
ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों बेसिस सेम है, तो इनकी पावर को आपस में ऐड कर लें। देखें 2 पावर 1/3 प्लस 2/3, तो अब 1/3 प्लस 2/3 है, तो इनका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। यहाँ देखें इसका 3 एलसीएम आ रहा है एंड 1 + 2, सो 3/3, और ये 3 क्रॉस हो गए, ठीक है। देखें 2 पावर 3/3, तो 3 क्रॉस हो गए तो 2 पावर 1, और यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 216 और इसकी पावर है 2/3। उसके बाद हमारे पास 25 पावर ओके 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 पावर 1/2 और ओवर में 0.04 पावर -1/2, और इस सारे की रेडिकल भी है, ठीक है, स्क्वायर रूट भी है इसका। अब 216 की जब फैक्टराइजेशन करें तो ये बनता है हमारे पास 6 पावर 3 इसके साथ 2/3 भी इसकी पावर है तो वो भी लिख लें। 5 क्या होता है, 25 होता है 5 पावर 2, ठीक है, 5 का मुरब्बा होता है ना, तो ये लिख लें, और साथ में 1/2 पावर है तो वो भी लिख लें। अब नीचे देखें 0.04 है, तो इसको ज़ीरो ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 के साथ देखें 2 यहाँ पे 1 और 2 इनसे इधर लेके यहाँ पे शरिया, तब जाके शरिया ख़त्म होगा और ये 4 होगा। तो जब 2 इनसे क्रॉस करें तो आपको नहीं पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे, जितने भी इनसे यहाँ पे शरिया के बाद होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए नीचे 1 के साथ उतनी ज़ीरोज़ ऐड करनी पड़ती हैं। तो यहाँ 100 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4/100 आ जाएगा, और उसकी पावर कितनी है, -1/2। अब यहाँ पे देखें 6 की पावर 3 और 2/3, 3 क्रॉस हो गई 2 पावर आ गई, 5 पावर 2 1/2 क्रॉस हो गए 5 पावर 1 आ गई, और यहाँ पे कितना है 4 क्रॉस होगा 100 के साथ 1/25, ठीक है, 425 ज़ार 100, और इसकी पावर देखें -1/2 में, ठीक है। यहाँ पे गौर करने कीजिएगा कि जो 25 है ना, ये क्या होता है 5 पावर 2, लेकिन इसके साथ -1/2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, -1/2। तो अब इसको माइनस को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इस फ्रैक्शन से ऊपर यहाँ पे ले आएंगे, और 1 की पावर भी माइनस है तो 1 को नीचे ले जाएंगे। देखें यहाँ पे इसको हम ऊपर ले आए हैं और 1 को नीचे, और नीचे तो 1 लिखते ही नहीं है, तो ऊपर वाली वो ही है 6 की पावर 2 है और 5 ऐसी ही है, और नीचे हमारे पास 25 क्या होगा 5 पावर 2 और 1/2 प्लस में हो गया अभी। अब ये 2 और ये 2 क्रॉस हो गए तो 5 वैसे का वैसा। अब इसी तरह ये 5 और ये 5 क्रॉस होंगे तो क्या होगा 6 पावर 2, और इसका रेडिकल भी है तो स्क्वायर रूट भी है, तो स्क्वायर रूट और इसका मुरब्बा जो है स्क्वायर क्रॉस होंगे तो 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है। इसी तरह का सेम क्वेश्चन एक मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी है, तो और ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है पेपर्स में, इसको आप रिपीट में दोबारा चेक कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 पावर 2 एंड अगेन 2 की पावर 3 और डिवाइड कर रहा है हमारे पास 5 पावर 2 एंड 5 पावर ही 3। अब ये जो पावर यहाँ पे इस शक्ल में लिखा है, देखिए ये 2 जो है ये 5 की पावर है, और ये जो 3 है ये 2 की पावर है, जबकि यहाँ ये 2 5 की पावर है, ये 3 भी 5 की पावर है। तो हम करते क्या, ये 2 की पावर 3 है तो क्या होगा 8, 2 पावर 3 8, ठीक है। लेकिन यहाँ ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6। अब डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड फ्रैक्शन के नीचे होती है ना रकम, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी ऊपर लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, और ये +6 के बजाय -6, तो 5 पावर 8 -6 कितना हो गया 5 पावर 2, और ये इसको सॉल्व करें तो 25। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है x की पावर 3 है और फिर x ही की पावर 2 भी है, और यहाँ x की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है, तो 3 × 2, ठीक है, दोनों x की पावर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 6, और ये 2 3 की पावर है ना, तो 3 पावर 2 कितना होता है 9, x पावर 6 x पावर 9। अब ये डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, ये चीज़ 9 जो है -9 होके इसके साथ आ जाएगा 6 -9, तो x पावर कितनी आ गई -3। अब चूँकि -3 है तो इसको प्लस में लिखने के लिए क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन के नीचे ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x 1/x पावर 3। सो यहीं तक थी ये एक्सरसाइज इसमें के। अच्छा, ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आप समझ लें कि 10% इस एक क्वेश्चन आता है इसमें से पेपर्स में, और ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं इस एक्सरसाइज के। ये जो लास्ट 2 पार्ट है ना, ये तो शॉर्ट में आएंगे, लेकिन ज़्यादातर इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को आपने अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठाना है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो उसको पास करें, बैक करें, दोबारा रिपीट में देखें, बार बार रिपीट में देखें। फिर भी नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा किसी और तरीके से कोशिश करूँगा आपको समझाने की, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो।
फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।